हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है जो प्लाज्मा। फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसका सेकेंड जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड सेल। अब ये जो ब्लड सेल होता है वो भी आगे चल के डिवाइड होता है। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसका अदर नेम होता है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। एंड सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। एंड द अदर नेम इज ल्यूकोसाइट्स। एंड द ल्यूकोसाइट्स आगे चल के फिर ये डिवाइड होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और सेकेंड जो होता है वो होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ग्रैनुल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसे हम ए ग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। अब ये जो ग्रैनुलोसाइट होता है ये फिर आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 3 टाइप्स में, इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल। सेकेंड होता है इओसिनोफिल एंड थर्ड होता है बेसोफिल। ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल, सेकेंड होता है इओसिनोफिल एंड थर्ड होता है बेसोफिल। अब जो एक ग्रैनुलोसाइट होता है ये भी आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है मोनोसाइट्स एंड सेकेंड होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होता है वो सबसे छोटा सेल होता है डब्ल्यूबीसी का। और थर्ड होता है थ्रोम्बोसाइट्स। मोनोसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। और थ्रोम्बोसाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब ये मोनोसाइट्स आगे चल के 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है मैक्रोफेज। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है। एंड सेकेंड होता है डेंड्राइटिक्स सेल। फर्स्ट होता है मैक्रोफेज एंड सेकेंड होता है डेंड्राइटिक सेल। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फिंगर लाइक, और ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये भी आगे चल के 2 टाइप में डिवाइड होता है। स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड होता है लार्ज लिम्फोसाइट्स। जिसे हम नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं।
नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। अब जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है बी सेल एंड सेकेंड वन इज टी सेल। ये बी सेल मीन्स बीटा सेल होता है और टी सेल जो होता है वो हेल्पर सेल होता है। अब ये जो टी सेल है ये आगे चल के 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हेल्पर सेल एंड सेकेंड इज सप्रेशर एंड थर्ड इज साइटोटॉक्स। आज मैंने आप सभी को पढ़ाया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ये 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा एंड सेकेंड है ब्लड सेल। ब्लड सेल 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल एंड सेकेंड होता है डब्ल्यूबीसी, इसे हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं और इसका अदर नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। एंड ये आगे चल के 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट्स एंड सेकेंड है ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये भी आगे चल के 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा सेल माना गया है। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये भी आगे चल के 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है वो मैक्रोफेज होता है और सेकंड जो होता है वो डेंड्राइटिक सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया है। एंड आफ्टर दैट जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स। जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, बी सेल्स में एंड टी सेल्स में। और टी सेल्स जो होते हैं ये भी आगे चल के 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, हेल्पर सेल, सप्रेशर एंड साइटोटॉक्स। और लिम्फोसाइट्स को हम लार्ज लिम्फोसाइट्स को हम नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड।